कभी आपने सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपके परिवार के नाम और दौलत पर निगाहें गड़ाए बैठी हो, उस वक्त आप अपनी जिंदगी का असली मकसद कैसे खोजते? ये कहानी है सफीरा छटवाल की, जो एक अरबों की संपत्ति वाले घर की बेटी हैं, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता अलग चुना। जहां परिवार पर नाम और संपत्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं सफीरा समाज के उस हिस्से के साथ खड़ी हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, किन्नर समुदाय। सफीरा छटवाल प्रिया सचदेव और उनके पहले पति विक्रम छटवाल की बेटी हैं। वो न सिर्फ सुंदरता और फैशन के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनकी शिक्षा और सोच उन्हें अलग बनाती है। उन्होंने इंग्लैंड के मार्लबरो कॉलेज में पढ़ाई की और इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स जैसे विषयों में गहरी रुचि ली। छोटी उम्र से ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि जिंदगी का मकसद सिर्फ रॉयल लाइफ जीना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे समाज बदले। सफीरा को असल मोड़ मिला जब उन्होंने पहली बार किन्नरों की हालत देखी। दिल्ली एनसीआर में उन्होंने महसूस किया कि इस समुदाय को न तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं और न ही समाज में सम्मान। तभी उन्होंने शुरू किया अपना मिशन, प्रोजेक्ट राइट, रियल इंक्लूजन इन जेंडर हेल्थ ट्रीटमेंट। इस पहल के तहत किन्नरों के लिए ड्रॉप इन हेल्थ सेंटर बनाए गए, HPV, कोविड-19 और मंकी पॉक्स टेस्टिंग करवाई गई। वैक्सीन और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कैंप आयोजित किए गए और सबसे अहम, उन्हें एक इंसान की तरह सम्मान देने की कोशिश की गई। आज ये प्रोजेक्ट सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि किन्नरों के लिए नई उम्मीद बन चुका है। लेकिन दोस्तों, जहां एक ओर सफीरा समाज की सेवा में जुटी है, वहीं उनका परिवार विवादों से घिरा हुआ है। 12 जून 2025 को संजय कपूर का निधन हुआ। इसके बाद 12,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर परिवार में कलह शुरू हो गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा सफीरा ने। उन्होंने अपने नाम से चैटवाल सरनेम हटा दिया और उनकी मां प्रिया सचदेव ने अपना नाम बदलकर प्रिया संजय कपूर कर लिया। लोगों ने सवाल उठाए, क्या ये बदलाव सिर्फ इमोशनल है या इसके पीछे प्रॉपर्टी और कंपनी का खेल छिपा है? सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गईं कि ये सब नाम बदलना सिर्फ ड्रामा है। सोशल मीडिया और पब्लिक की नजरें इन पर ही थीं तब। मीडिया ने हेडलाइन बनाई, पहले मां ने बदला नाम, अब बेटी ने हटाया सरनेम। कहीं लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट कहने लगे, तो कहीं लोगों ने इसे साफ सुथरी दूरी बनाने का संकेत माना। लेकिन दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच भी सफीरा ने कभी अपने मिशन को छोड़ा नहीं। वो लगातार किन्नरों के साथ खड़ी रहीं, चाहे बारिश में भीगना हो या जमीन पर बैठकर खाना खाना। उनके लिए नाम से ज्यादा अहमियत रखता था काम। सफीरा बार बार ये संदेश देती हैं कि उनकी पहचान सिर्फ एक अरबपति घराने की बेटी होना नहीं है। उनकी असली पहचान है किन्नरों की आवाज बनना। प्रोजेक्ट राइट के जरिए उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इरादा साफ हो तो उम्र और सरनेम की कोई अहमियत नहीं होती। लोग जहां एक ओर उनकी मां और परिवार के नाम बदलने पर बहस कर रहे थे, वहीं सफीरा का कहना था, मेरे लिए पहचान नाम में नहीं, बल्कि उस बदलाव में है जिसे मैं समाज में लाना चाहती हूं। दोस्तों, आप सभी को यह जानकर काफी हैरानी होगी कि सफीरा छटवाल संजय कपूर की बेटी ही नहीं है। दरअसल सफीरा छटवाल मशहूर होटल व्यवसायी विक्रम छटवाल और उनकी पत्नी प्रिया सचदेव की बेटी हैं। विक्रम छटवाल एक नामी बिजनेसमैन रहे, जिनके पास अमेरिका और भारत में लग्जरी होटल्स की चेन रही है। वहीं प्रिया सचदेव मॉडलिंग और फैशन की दुनिया से जुड़ी रही हैं। विक्रम की मुलाकात हुई दिल्ली की स्टाइलिश और खूबसूरत प्रिया सचदेव से। प्रिया एक फैशन डिजाइनर और सोशलाइट थीं। दोनों में प्यार हुआ और जल्द ही शादी कर ली। शादी के बाद 2003 में उनकी बेटी सफीरा छटवाल का जन्म हुआ। सफीरा उस समय मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर चुकी थीं, क्योंकि वो एक मशहूर बिजनेस फैमिली की नातिन थीं। लेकिन दोस्तों, शादी के कुछ साल बाद ही इस रिश्ते में दरारें आने लगीं। वजह थी विक्रम छटवाल की बिगड़ती लाइफस्टाइल। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रम का नाम कई मॉडल्स से जुड़ने लगा। उनकी पार्टी कल्चर, नाइट लाइफ और अफेयर्स की खबरें आए दिन अखबारों और पेज 3 गॉसिप में छपने लगीं।
यही नहीं, विक्रम पर ड्रग्स और नशे की लत के भी आरोप लगे। पिया सचदेव के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल होता गया था। आखिरकार जब हालात हाथ से निकलने लगे तो पिया ने विक्रम से अलग होने का फैसला किया। दोनों का तलाक हो गया और सफीरा की कस्टडी पिया को मिल गई। इस तलाक के बाद सफीरा की परवरिश मां के साथ ही हुई। मां बेटी का रिश्ता और गहरा हो गया। विक्रम से तलाक के बाद पिया सचदेव की जिंदगी में आए संजय कपूर। जी हां, वही संजय कपूर जो कपूर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और ये रिश्ता सोशल सर्कल्स में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन ये रिश्ता भी बिना विवादों के नहीं रहा। संजय कपूर की फैमिली, खासकर उनकी मां रानी कपूर, इस रिश्ते से खुश नहीं थीं। यहीं से शुरू हुआ नया विवाद। संजय कपूर की अचानक मौत ने पूरे परिवार को हिला दिया। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ संपत्ति और पैसों का विवाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिया सचदेव ने सफीरा के नाम पर संजय की कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कराने की कोशिश की। इससे संजय की मां और परिवार नाराज हो गए। मामला कोर्ट और मीडिया दोनों में चर्चा का विषय बन गया। दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच सफीरा छठवाल ने अपनी राह अलग चुनी। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वो अपनी मां पिया सचदेव का सहारा बने। सफीरा अक्सर चैरिटी और समाज सेवा में आगे रहती हैं। हाल ही में उनकी किन्नरों की सेवा करते हुए तस्वीरें वायरल हुईं। साफ है कि सफीरा ने इस पारिवारिक विवाद को खुद पर हावी नहीं होने दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से ये प्रार्थना है, हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए दोस्तों, अब जरा नजर डालते हैं सफीरा छठवाल की मां पिया सचदेव पर। बीते कई दिनों से पिया सचदेव का नाम भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कहा जा रहा है कि संजय कपूर की लगभग 12,000 करोड़ की संपत्ति के पीछे उनकी सबसे बड़ी दावेदारों में से एक पिया सचदेव भी हैं। न सिर्फ दावेदारी, बल्कि इन पर कई तरह के संगीन इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। कभी रिश्तों को लेकर, कभी पैसों को लेकर और कभी उनके अचानक से बढ़ते प्रभाव को लेकर। यानी साफ है कि कहानी सिर्फ एक पारिवारिक विवाद की नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है राजनीति, पैसों और रिश्तों का गहरा खेल। प्रिया सचदेव का जन्म दिल्ली शहर के एक रईस परिवार में हुआ। उनके पिता अशोक सचदेव एक कार डीलर थे। पिता और मां पिंकी सचदेव ने मिलकर उन्हें मजबूत परवरिश दी थी। प्रिया ने दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल से पढ़ाई की और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री भी हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रिया ने बोस्टन में फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जल्द ही वो भारत लौट आईं और अपने परिवार के बिजनेस द सचदेवा ग्रुप ऑटोमोटिव में शामिल हो गईं, जो भारत के सबसे बड़े कार डीलर्स में से एक है। लेकिन प्रिया का दिल सिर्फ बिजनेस में नहीं था। 2000 के दशक में उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। वो कई विज्ञापनों में दिखने लगीं, जिनमें से एक लक्स बॉडी वॉश का एड था, जिसमें उनकी को स्टार थीं करीना कपूर। प्रिया ने 2005 में यशराज फिल्म्स की नील एंड निक्की में एक छोटा सा रोल भी किया था, जिसमें वो उदय चोपड़ा की लव इंटरेस्ट बनी थीं। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास चली नहीं और प्रिया ने जल्द ही एक्टिंग छोड़कर बिजनेस और परिवार पर अपना फोकस करना शुरू कर दिया। प्रिया सचदेव की जिंदगी में पहला बड़ा तूफान आया साल 2006 में, जब उनकी शादी अमेरिकन होटलियर और एक्टर विक्रम छठवाल से हुई। विक्रम न्यूयॉर्क के मशहूर छठवाल होटल्स के मालिक के बेटे थे और उनकी जिंदगी भी कम रंगीन नहीं थी। इस शादी को छठवाल परिवार ने खुद चुना था और इसे उस वक्त की सबसे शानदार शादियों में गिना गया। 2006 में दिल्ली से न्यूयॉर्क तक पूरे 10 दिनों तक चली इस शादी में कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए, लेकिन यह शादी ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई। 2011 में प्रिया और विक्रम का तलाक हो गया। इस तलाक ने प्रिया को अंदर तक तोड़ दिया। एक पुराने इंटरव्यू में प्रिया ने कहा था, मेरे पेट में मेरी बेटी थी जब मुझे घर से निकाल दिया गया। ये मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक वक्त था।
उनकी बेटी सफीरा छठवाल उस वक्त बहुत छोटी थी। प्रिया ने बताया कि ये तलाक करिश्मा कपूर और संजय कपूर के तलाक से भी बुरा था, क्योंकि उन्हें अकेले ही अपनी बेटी को पालने की पूरी जंग लड़नी पड़ी। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने प्रिया को गोल्ड डिगर कहा, लेकिन प्रिया ने इन आरोपों की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया। विक्रम की ड्रग एडिक्शन की खबरें भी सामने आईं और प्रिया ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उनसे फिर दूरी बना ली। बाद में विक्रम छठवाल ने प्रिया को न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट दिया, एक मोटी रकम दी ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके। 22 जून को ताज पैलेस होटल में एक प्रेयर मीट हुई, जहां प्रिया को पहली बार पब्लिकली देखा गया। वो गम में डूबी हुई थीं और करिश्मा ने भी उनका साथ दिया। प्रिया की कहानी सिर्फ ग्लैमर या तलाक की नहीं, बल्कि हिम्मत और प्यार की है। उन्होंने न सिर्फ अपनी बेटी को अकेले पाला, बल्कि एक ब्लेंडेड फैमिली को प्यार से जोड़कर रखा। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने करिश्मा के बच्चों को अपनाकर एक मिसाल कायम की। लेकिन कुछ लोग प्रिया को लेकर विवादास्पद बातें भी करते हैं। कुछ का मानना है कि संजय और प्रिया का रिश्ता तब शुरू हुआ जब संजय करिश्मा से तलाक के प्रोसेस में थे। फिर भी प्रिया ने इन बातों को नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। प्रिया सचदेव की जिंदगी एक रोलर कोस्टर रही है, ग्लैमर की ऊंचाइयों से लेकर तलाक के दर्द तक, और फिर एक नए परिवार के साथ प्यार की नई शुरुआत तक। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितने भी दुख आएं, प्यार और हिम्मत से हर जख्म को भरा जा सकता है। संजय की मौत के बाद अब प्रिया सचदेव अपने बच्चों सफीरा और अजारियस के साथ अकेले इस जंग को लड़ रही हैं। दोस्तों, हम जब भी संजय कपूर के मुद्दे पर बात करते हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपको ये बता सके कि आज हम अपनी जिंदगी में अक्सर पैसे के पीछे भागते हैं, कामयाबी के पीछे भागते हैं। कुछ लोग डेजिग्नेशन के पीछे भागते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी के पीछे, लेकिन कोई नहीं जानता कि कब हमारी जिंदगी की ये गाड़ी थमने वाली है। बहुत सारे लोग जिन्होंने आज सुबह का सूरज देखा है, वो कल सुबह का सूरज नहीं देखेंगे। और ये एक दिन की कहानी नहीं होती, ये हर रोज की कहानी है। लेकिन सूरज हर रोज निकलता है। आपके जन्म लेने से पहले भी सूरज निकलता था। आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर भी सूरज निकलेगा। यानी कि ये दुनिया तो वैसे ही चलती रहेगी। तय आपको करना है कि जब तक आपकी सांस है, जब तक आप उगते सूरज को देख पाते हैं, तब तक आप इस जिंदगी में किस चीज को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। दोस्तों, ये अचानक हुई मौत हमें यह बताती है कि हम सब भी एक दिन यूं ही अचानक किसी भी वक्त चले जाएंगे। हो सकता है बहुत से लोगों का आज का दिन आखिरी हो, शायद कुछ के लिए कल का दिन आखिरी होगा। ऐसे में जरूरी यह है कि हम अपनी जिंदगी को जी भर कर जिएं और कुछ भी ऐसा न करें जिसका हमें मलाल रहे, अफसोस रहे। हमने आपको वो लेटर भी बताया था जो संजय की बहन मंदिरा ने लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी वजह से अपने भाई से बात नहीं कर पा रही थीं 4 साल से, जिसमें उन्होंने लिखा था कि संजय के साथ उनकी कुछ चिटपुट सी लड़ाई हो गई होगी। उन्हें नहीं पता था कि फिर बात कभी होगी ही नहीं। ऐसे में अपनी जिंदगी में जितनी नाराजगियां हैं, उन्हें दूर करें और इस बात को समझकर जिएं कि न जाने कितने लोग हैं जो आज, अभी, इस वक्त हमारे साथ हैं, कल नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।